छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद रहे। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की जनता को एक एक कर कई लुभावने वादे किए, जिनमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर से लेकर रामलला के दर्शन और किसानों को 3100 रुपए में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी जैसे वादे शामिल है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कौन कौन से बड़े वादे किए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी जानकारी दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। मोदी गारंटी के सभी चीजों को तो मैं नहीं पढ़ता, परंतु इसमें से 20 प्रमुख वादों को मैं आप सब लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूं। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो, मैं फिर से बोलता हूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीद करेंगे। और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। मैं यहां पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, एक साल लेट, 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट ले रहे हैं। अब मैं बताता हूं 3131 रुपया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों का होगा और साथ में एक मुफ्त भुगतान भी हम करेंगे। इन्होंने एक नया बहाना बनाया है कि भुगतान नहीं करना है, खरीद नहीं करनी है तो बारदान की उपलब्धि नहीं कराते हैं। हम ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि बारदान की उपलब्धि धान की खरीदी के पहले ही पर्याप्त मात्रा में कर ली जाएगी। इन्होंने वादा किया था हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोक दी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है, भर्ती नहीं करते हैं। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई, मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं, उनको बड़ा अन्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरो में करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आयुष्मान भारत योजना
जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है। हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को 10 लाख के उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो प्रीमियम खर्च करने की जरूरत नहीं है। परंतु किसी को भी 5 लाख से ऊपर खर्च होगा, वो मुख्यमंत्री राहत कोष से देकर हम इस योजना को 10 लाख तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो 90% से 30% सस्ती दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां देता है, हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे जिससे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कर सकें। तो ये है बीजेपी के वो बड़े वादे जिन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। वहीं बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी पत्रकारों से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी का जो घोषणा पत्र कांग्रेस का कितना बहुत अच्छा घोषणा पत्र हुआ है। समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास हुआ है। किसानों के लिए शानदार घोषणा हुई है। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की कीमत कम कर दिया गया है। 12,000 रुपया उनको, हर महिला के लिए 1,000 रुपया उनके लिए देने की घोषणा हो गई है। और इतना समाज के सभी वर्गों को समाहित करने का काम इस घोषणा पत्र में हुआ है। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों को भी, जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी प्रति माह वर्ष में 10,000 रुपया राशि देने की भी बात कही गई है। यानी किसान भी खुश होगा, मजदूर भी खुश होगा, महिला भी खुश होगी। गैस सिलेंडर भी 500 किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए अपनी गारंटियां जनता के सामने रखी है। अगर कांग्रेस की प्रमुख गारंटियों पर नजर डालें तो उसमें गैस सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए, 200 यूनिट बिजली बिल माफ, तेंदुपत्ता संग्राहकों को हर साल 4,000 रुपए, पहले की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ, केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त, 17 लाख से ज्यादा आवास बनवाएंगे, भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए, महिला स्व सहायता समूहों की बहनों का लोन माफ, 6,000 हायर सेकेंडरी स्कूलों को अपग्रेड कर अंग्रेजी माध्यम किया जाएगा, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे, जाति आधारित गणना करेंगे। ये वो वादे हैं जो कांग्रेस की गारंटी में शामिल है। अब किसका घोषणा पत्र जनता को ज्यादा लुभाता है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।